So today I have a lot of stuff to say. Let's talk about what's gonna happen in 1.29. तो मैं predictions करने वाला हूँ कि Minecraft will look like in 9 years. So let's dive in. तो चलो भाई, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि Minecraft 9 साल में कैसा दिखेगा. हाँ, तुमने सही सुना. अभी से ये चीज़ मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ. तो देखो जाई, जैसे कि तुमने अभी बोला है, यहाँ पे माइनक्राफ्ट 9 साल में कैसा दिख रहा. तो मेरे हिसाब से आज हम लोग कुछ भी कंपैरिजन नहीं करेंगे. हम किसी भी सिमिलर अपडेट से कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं. हम सीधा पता क्या करेंगे, हम ना सीधा आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और ट्राई करेंगे कुछ भी प्रेडिक्ट करने का. क्योंकि भाई देखो, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई शायद ऐसा माइनक्राफ्ट 1.29 में कुछ ऐसा कोई और बायोम्स आ जाए. जैसे प्लेन्स बायोम है, कोई कॉमन बायोम से वो रिप्लेस हो जाए अपना प्लेन्स बायोम, ऐसा भी हो सकता है. तो शायद हो सकता है एंशियंट सिटी को भी रिप्लेस कर दिया जाए. शायद हो सकता है स्ट्रक्चर से रिप्लेस हो जाए, उनको कहते हैं वापस रीबिल्ड किया जाए. और शायद ये भी हो सकता है कि भाई माइनक्राफ्ट पहला जैसा ना रहे. शायद ओल्ड एरा में वापस से जा सकता है माइनक्राफ्ट. तो मगर यहाँ पे अभी हम लोग उसकी बात नहीं करने वाले हैं. तो बात ये है कि भाई देखो 1.129 की बात कर रहे थे हम लोग. तो 9 साल में कैसा दिखा उसकी बात करने वाले हम लोग. तो यहाँ पे देखो, जैसे कि वार्डन है, वार्डन से कंपैरिजन करते हैं एक बार. कंपैरिजन मतलब थोड़ा सा चलेगा. तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं. देखो जैसे कि यहाँ पे शायद कोई और बॉस आएगा. तो मेरे को तो ही लगता है अभी कोई कहते हैं सून, कोई कहता है बहुत ज़्यादा अपडेट आने वाला है. इधर एंशिएंट अपडेट में कहते कुछ ऐड होने वाला है. तो मेरे हिसाब से जो एंशिएंट अपडेट है ना, उसमें शायद 1.29 या 1.26 तक में कुछ तो होगा एंशिएंट अपडेट में. क्योंकि अभी कहते हैं रिसेंटली कहते हैं द क्रीकिंग अपडेट आया, शायद कुछ तो द स्पूकी अपडेट करके. तो यहाँ पे वो जो आया है ना, वहाँ पे देखो, तो जैसा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉरर वाली चीज़ अभी तुम्हें दिए जा रही हैं. जैसे कि अभी कहते हैं रिसेंटली वार्डन आया, अब क्रीकिंग आया, अब कहते स्निफर आया था. स्निफर ऐसी आवाज़ निकाल तो तुम डर जाओगे आराम से. तो यहाँ पे मैं कहना यही चाहता हूँ, तो स्निफर अपना जो काम करता है वो अपना कहते सूंघता है. अब चलो इससे भी एक सिमिलर मॉब निकालने का ट्राई करता हूँ, और उसका नाम भी मैं बताने वाला हूँ. तो उसका नाम शायद हो सकता है, जैसे इसका स्निफर है तो उसका नाम शायद डिगर हो सकता है. वो डिग करके कुछ निकालेगा, मतलब ऐसा ब्लॉक में अंदर घुस के नहीं, वो सीधा कहता है ब्लॉक खोदने लगे. या भाई ब्लॉक खोदो, अंदर घुसो जमीन तो फिर कुछ लाएगा. ऐसा हो सकता है शायद से. या फिर शायद कुछ ऐसे नए ओर्स आ सकते हैं. नए ओर्स इन द सेंस भाई यहाँ पे वो नए ओर्स कुछ ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं. और एक ऐसी नई डायमेंशन आएगी जिसमें यहाँ पे अभी हम लोग ना लिटरली ऐसी डायमेंशन आएगी जहाँ पे हमें क्या कहते हैं एक बड़ा सा विदर दिखेगा. हाँ भाई, कम से कम वर्ल्ड हाइट लिमिट तक का बड़ा वाला विदर ऐसा हम लोग को दिखना चाहिए. तो भाई देखो, ऐसा विदर जिला जैसे एग्जिस्ट करता है. देखो मॉडिंग वगैरह करके तुम विदर जिला को एग्जिस्ट करा सकते हो. मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहूँगा. जो विदर जिला होता है ये तो माइनक्राफ्ट ने इंस्पिरेशन होकर नहीं आने वाला है. और हाँ देखो, जैसे कि आते हैं यहाँ पे रैंडम मॉड क्रिएटर्स को तुमने देखा होगा, माइनक्राफ्ट सभी अच्छी चीज़ें बना रहे फॉर सम रीज़न. तो यहाँ पे क्या था, माइनक्राफ्ट शायद उनसे इंस्पिरेशन लेगी, और वो इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे माइनक्राफ्ट ना शायद कुछ एक ऐसा गेम चेंजिंग फीचर लाए कि कहते हैं सब कुछ एकदम चेंज हो जाए. शायद कॉम्बैट भी चेंज हो जाएगा 1.29 तक. 1.19 में तो कहते हैं कुछ ज़्यादा मेजर चेंज आए नहीं. मगर यहाँ पे देखो वर्ल्ड ऐसा चेंज सा हो गया. यहाँ पे देखो ग्राउंड वगैरह सब क्या कहता है एकदम ऐसा केव्स वगैरह चेंज से हो गई. यहाँ पे पहले तुम्हें स्कल्क दिखा, अगर तुम ज़्यादा नीचे जाओगे तो तुम्हें पहले स्कल्क दिखेगा. यहाँ पे 1.19 भी कहता है यहाँ पे जल्दी आया है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग था. और शायद तुम्हें क्या कहता है यहाँ पे वो जो एंशिएंट सिटी होती है 1.19 में ही तो आई है ना, मेरे हिसाब से 1.19 में ही आई है. तो यहाँ पे वो जो 1.19 का अपडेट है, यहाँ पे वार्डन है. तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, वार्डन का पापा आ सकता है कि वार्डन फादर करके कुछ ऐसा बॉस आ सकता है. वार्डन के पास ऐसा कोई बॉस बार नहीं है. जैसे एंडर ड्रैगन है, उस पर बॉस बार है. विदर है, उस पर बॉस बार है. उन लोग है डिफिकल्ट, इतना ये नहीं बोलूँगा मैं डिफिकल्ट नहीं है. वार्डन के पास स्ट्रेंथ है, वो उसके पास एबिलिटीज भी है, उसके पास स्पीड भी है. मगर यहाँ पे उस पर हीलिंग की कुछ भी ऐसा नहीं है.
देखो विदर भी हील कर सकता है, एंडर ड्रैगन भी हील कर सकता है। विदर ऑटोमेटिक हील करता है और कहते हैं एंडर ड्रैगन क्रिस्टल से हील करता है। तो शायद ऐसी कोई डायमेंशन आएगी जहाँ पे हमें लिटरल फाइनल बॉस मिलेगा। फाइनल बॉस इन द सेंस द एंशिएंट फाइनल बॉस। तो यहाँ पे ऐसा कोई रहेगा मॉब जिसका नाम, जैसे इसका नाम वार्डन है तो गॉड ऑफ वार्डन से कहते शायद नाम दिया जाएगा। तो ऐसे नाम उसको देने के बाद यहाँ पे उसको ऐसा रखा जाएगा। उसकी शायद ऐसी कोई एक थ्रोन टाइप होगी, वो क्या कहते अपनी राजगद्दी पे सो रहा हो तभी तुम उसको जाके उठा दोगे। तो ऐसा शायद कहते कोई मॉब आने वाला है। लिटरल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर माइनक्राफ्ट वाले तुम देख रहे हो भाई, ऐसी चीज लानी बनती है यार, ये कुछ ज्यादा फन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मैं और एक और चीज करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो अब 1.29 की बात हो ही रही है तो क्यों ना स्ट्रक्चर्स की भी बात की जाए। स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन द सेंस यहाँ पे जंगल बायोम में कहते हैं ज़्यादा खोजने पे ही तभी तुम्हें यहाँ पे जंगल वाला वो जो जंगल टेम्पल होता है वही मिलता है फिर तुम्हें। तो फिर यहाँ पे वो जो जंगल टेम्पल तुम्हें मिलने के बाद यहाँ पे तुम्हें उसमें ज़्यादा कुछ लूट मिलती नहीं और इसको खोजना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो शायद लूट इम्प्रूवमेंट आएगी। लूट इम्प्रूवमेंट होने के बाद शायद यहाँ पे डेजर्ट अपडेट भी आएगा। डेजर्ट अपडेट तो आया नहीं है। यहाँ पे जो स्पीशियस सैंड वगैरह आई थी वो शायद क्या कहते हैं द ट्रेल सैंड क्या तो अपडेट है उसमें आया था। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। यहाँ पे तुम्हारी प्लेन्स बायोम, तुम्हारी प्यारी प्यारी प्लेन्स बायोम रिप्लेस होने वाली है। मार्क माय वर्ड्स गाइस, यहाँ पे क्या कहता है बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाली है यहाँ पे प्लेन्स बायोम। और शायद नेदर भी रिप्लेस हो जाएगा। हाँ तुमने सही सुना, शायद नेदर भी रिप्लेस हो जाएगा। तो शायद एंड में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए कि वो कहते हैं आज के एंड जैसा दिखे ही ना। तो यहाँ पे मैं कहते यही कहना चाहता था। तो यहाँ पे शायद कोई एक ऐसी नई डायमेंशन आए जिसमें भाई एक ऐसा गेम चेंजिंग हो, ऐसे गेम चेंजिंग वेपन ला दे जिसको हर माइनक्राफ्ट प्लेयर ऐसा खोजने के लिए तड़प जाए। ऐसा कोई कहता वेपन चाहिए होगा क्योंकि भाई देखो मेज का कोई यूज़ नहीं है। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से मेज का कोई यूज़ नहीं है। तो मैं स्वॉर्ड से ही निपटा सकता हूँ एक वार्डन को आराम से, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी बंदा तो मार लेगा वार्डन को। वार्डन इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास। एक नेथराइट की शॉर्ट पकड़ा दो, एक नेथराइट कार में पकड़ा दो, खल्लास यहाँ पे। मगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वॉर्ड नहीं, यहाँ पे गॉड ऑफ वार्डन करके था ना, यहाँ पे तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे तो वो उसको बोला तो जैसे कि वो उठेगा तो उसका अटैक्स का भी हम लोग बात करते हैं। तो अटैक्स के क्या होता है बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे उस पर सोनिक बीम होती है तो शायद उस पर सोनिक क्या कहते हैं सोनिक करके शायद उस पर सोनिक स्पीड होगी शायद से। क्योंकि भाई देखो ऐसा वार्डन के पास तो ज़्यादा स्पीड नहीं है, इतनी भी स्पीड नहीं है। एंडर ड्रैगन तुम्हारे पास 2 सेकंड में पहुंच जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। विदर भी क्या कहता है कुछ कम नहीं है। यहाँ पे शायद सबसे स्लोएस्ट बॉस है वो। मगर यहाँ पे देखो जैसा कहते हैं शायद उस पर देखने की भी एबिलिटी होगी, सुनने की भी एबिलिटी होगी और शायद एक ऐसी एबिलिटी होगी जिससे वो तुम्हें वॉल्स के थ्रू मार सकता है। वॉल्स के थ्रू तो वार्डन भी मार सकता है मगर तुम जैसे उसको कहते हैं एनविल वगैरह गिरा के मार सकते हो। तुम्हें एनविल से नहीं मार पाएगा, एनविल से तो नहीं मरेगा वो, एरो से भी नहीं मरेगा। तुम्हें बस स्वॉर्ड पे मारना है, स्वॉर्ड से मारना। और ऐसा एक वीक पॉइंट होगा जहाँ पे खाली डैमेज लगे और उसे कहाँ पे डैमेज लग ही नहीं सकता। तो शायद ऐसा कहते कोई बॉस आने वाले। तो चलो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखना है। स्टे ट्यून टू माय चैनल। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।